जो एविडेंस पेश की गई है वो बड़ी छान फटक करने के बाद एनालिसिस, सिफ्टिंग एंड एनालिसिस के बाद की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एविडेंस है, मौजूद है और टेनेबल इन द कोर्ट है। अब देखना ये है कि जो लोग इसके जो कंडुइट बने हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, जो पाकिस्तान की दस्तरस में, उनका यकीनन गिरफ्तारियां भी होंगी, इंटरोगेशन भी होगी, ट्रायल भी होंगे और मेरे ख्याल में कुछ लोग ऑलरेडी कस्टडी में हैं। लेकिन वो किरदार जो बैरूनी ममालिक में है या जिन्होंने ट्रांजैक्शन की है, तो इसका एक ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, एक वायलेशन है यूएन की उन प्रोविजंस की जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, उनकी वायलेशन हुआ है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको यूएन में ले जाया जाएगा, सेक्रेटरी जनरल के पास या सिक्योरिटी काउंसिल के पास या एफएटीएफ के पास, जहां पे ये शवाहिद रखे जाएंगे ताकि हिंदुस्तान के भी मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन जो इंटरवेंशन है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, उसको बेनकाब किया जाए। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको बेनकाब करने के लिए ये एविडेंस है और राइट फोरम पर यकीनन ये पेश की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग हमारी कस्टडी में हैं उनके ट्रायल भी होंगे। और जो जहां तक अफगानिस्तान की बात है, समझने की बात यह है कि अफगान हुकूमत जो है उनका अपने पूरे अफगानिस्तान की टेरिटरी पर रिट एस्टैब्लिश्ड नहीं है। सो अगर अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है, हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें यह जरूरी नहीं है कि उसमें रजा शामिल है अफगान गवर्नमेंट की। उनकी मर्जी के बगैर भी थर्ड कंट्री लॉन्चेस जो होती हैं वो की जाती हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं। कलभूषण यादव ईरान से आया था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान की हुकूमत के ताउन से आया था। हुकूमत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉल्स आइडेंटिटी देके उसको वहां पे भेजा बिजनेस के लिए और एक्चुअल मकासद थे। इसे हम इंटेलिजेंस एग्रीमेंट में थर्ड कंट्री लॉन्चेस कहते हैं या थर्ड कंट्री बेस्ड ऑपरेशंस कहते हैं, जो एक न्यूट्रल कंट्री होता है। तो ये एविडेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हर फोरम पर उठाया जाएगा। इसीलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फॉरेन मिनिस्टर ने, यानी स्टेट ने इसको ओन किया। ये सिर्फ वो मर्सिया नहीं है या वो जो कसीदा नहीं है जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने पढ़ा है, इसको रियासत ने ओन किया है और रियासत ने इसको एनालिसिस के बाद ओन किया है। अब इसकी जो आगे प्रोग्रेशन है कि किस लेवल पे इसको रेज करना है, वो नेक्स्ट स्टेप है और उस पर वो होगा। ठीक, अच्छा, शाहिद मलिक साहब, आप उम्र भर डिप्लोमेट रहे, डिप्लोमेसी को आपने देखा, इल्ज़ामात, काउंटर इल्ज़ामात, मतलब एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन, ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं। आप बहुत ही मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हिंदुस्तान के अंदर। मुंबई की टेररिज्म के बाद 2008 के बाद आप वहाँ पे थे। आपने ये सारे एक्सचेंजेस, ड्राफ्ट्स, एलिगेशन, मेमोरेंडम्स, यूनाइटेड नेशन से हिंदुस्तान ने जो कुछ शेयर किया, वो सब कुछ आपने देखा है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कहते हैं कि सक्सेसिव प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं भी फॉलो करता रहा हूँ, बहुत ही कम इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर हिंदुस्तान कोई सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कर सका है। मासब अजमल कसाब के बाकी केसेस मैंने देखे, बहुत से जो लोग थे वहाँ पे वो साबित कुछ नहीं कर सके, हालांकि उसमें था। अच्छा, फिर हमने पाकिस्तान की कोर्ट्स में भी ये देखा है कि अगर एक करप्शन का इल्ज़ाम लगता है एक आदमी पे, तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, कोई पॉलिटिशियन है, वो कहता है कि अब मेरे बेटे, बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे बेटों को है, पास है, वो बेटे मेरे यहाँ पे नहीं है, ये मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, ये अकाउंटेंट है, वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए अदालत के सामने ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुई। किसी और पे इल्ज़ाम लगता है, वो कहते हैं कि अब चूँकि मेरे वालिद साहब बाहर हैं तो मुझे आप अलग से एक राइट ऑफ अपील दे दें, तो उसमें से भी निकल जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सी एविडेंसेस इस किस्म की हैं, जैसे एमक्यूएम के हवाले से हैं कि वो एविडेंस जहाँ से आनी है वो साहब तो बरतानिया में है, इसलिए जो यहाँ हैं उन पर मुकदमा जो है वो कंप्लीट नहीं चल सकता। तो आप समझते हैं कि ये जो मामला हैं, जिस किस्म की पोजीशन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ली है, ये अदालती मैटर्स के ज़रिए सेटल हो सकती है या इसको किसी और तरह से पुश करना होता है इस नैरेटिव? देखिए मोइन, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ तक डॉसियर्स का ताल्लुक है, ये डॉसियर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अखबार में जो पढ़ा है और जो टेलीविज़न वगैरह पे देखा है, इससे पहले हम कई डॉसियर्स जो हैं हिंदुस्तान के हवाले कर चुके हैं और उन डॉसियर्स में इतनी तफसील नहीं थी जितनी इसमें है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की एविडेंस हमने उनको ज़रूर पहुंचाई है। एक फोरम था जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म, जो कि 2006 में बना था और उसके तहत हमने
ये टेररिज्म एंटी टेरर मैकेनिज्म के तहत हमने हिंदुस्तान को डॉसियर पेश किए। मैं उस वक्त हाई कमिश्नर था एक दफा, तो वहां हमने खुद पेश किया जिसमें इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस वीडियो के साथ था कि इंडियन एम्बेसी काबुल में एक बलोची को पासपोर्ट दे रही है और उसके नाम पे उनका पासपोर्ट दिया, और हमने जब बताया तो आगे उनके पास जवाब कोई नहीं था। इन अ मीटिंग अक्रॉस द टेबल, सिटिंग अक्रॉस द टेबल। तो डॉसियर दिए जा चुके हैं पहले भी, अब ये डॉसियर दिया है। अब मसला ये है कि हम इसको आगे सबूत के बावजूद बात को आगे ले जाने के लिए हमारे पास क्या है। देखिए ना, सबूत तो हम दे देंगे, लेकिन क्या हमारे ये जो सबूत है इसको किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। जी बिल्कुल। मैं एम्बेसडर साहब, देखिए शाहिद मलिक साहब, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यंग नौजवान हैं, वो कंपटीशन, वो इंटेंडिंग सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हमारा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर तो मुझे जो समझ आती है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये तो इंटरनेशनल लेवरेज की बात है। आपके किस तरह से आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और लेवरेज है, कितने आपके ताल्लुकात हैं, यहाँ पर कोई सच्चाई का या मोरालिटी का या किसी और चीज़ का कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस ये कि बालाकोट की स्ट्राइक के बाद देखिए 4 कंट्रीज ने कहा कि पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। तो 4 ममालिक ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस पर उसको रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहिए और दर हकीकत इंडिया के नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहां तक मुझे कोई सच्चाई वाली बात जो एक स्कूल के बच्चे की होती है कि ट्रूथ होगा तो सच है तो साबित हो जाएगा, वो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में नजर नहीं आता। देखिए मोहित, इसमें जहां तक शवाहिद हैं, जहां तक हमने सबूत दिया है, मेरे ख्याल में उसमें हमने कोई कमी नहीं उठा रखी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सबूत के बावजूद बात को आगे ले जाने के लिए हमारे पास क्या हरबा है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। हमें अपने जो हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनली, जो बहुत दोस्त हैं, जो इदारे हैं, उनको हमें ये बावर करना है कि ये जो हमने आपको शवाहिद पेश किए हैं, आप जिस कसौटी पे चाहें इसको परख के देख लें, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा मैं आऊँगा, रुस्तम शाह साहब ने एक जिक्र किया वहाँ की एम्बेसीज के बारे में, काबुल में ये रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा। देखिए, हम वहाँ पे ये अपनी जगह है कि रिट जो है काबुल की हुकूमत की हर जगह नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन जहाँ तक सिफारत खान, जहाँ तक कॉन्सुलेट्स का ताल्लुक है, जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, उसके ऊपर तो, और रुस्तम शाह साहब मुझसे आई होप एग्री करेंगे कि उस हद तक तो काबुल की जो हुकूमत है वो तो एक, मुझे याद है एक जमाने में ये हमने उनको कहा था कि आपके कॉन्सुलेट्स में 60 लोग वहां पे मौजूद हैं। क्या 60 लोग इसलिए हैं कि वो वीजा देने के लिए, कितने लोग आते थे इंडिया वहां से कि आपने 60 लोग रखे हुए थे एक कॉन्सुलेट में वीजा देने के लिए, वो दूसरी तकरीबकारी में घुसे थे। ये वही लोग हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, पैसे देते हुए वहां से जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये टेकअप करना चाहिए कि आपके कॉन्सुलेट्स जो हैं, जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं, आफ्टर ऑल एक सर्टेन प्रोटोकॉल के तहत जो सिफारत खाने और कॉन्सुलेट्स हैं वो काम करते हैं। ये कभी भी इजाजत नहीं दी जाती कि आपके खित्ते में रहते हुए, आपके मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क के खिलाफ वो काम करें। एक तो ये है। दूसरे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, फिर UN है, फिर हमारे और दोस्त हैं। हमको चाहिए कि उनको ऐसा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस दें कि उनको ये मौका ना दिया जाए कि वो हमें कहें कि आपकी इस चीज में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा जो हमने एविडेंस तैयार किया है वो कोई भी उसको झुटला नहीं सकेगा। अब बात यह है कि आगे कैसे लेके बढ़ना है। हमने तो ले लिया, लेकिन देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड। हमारी अपनी जो एक पूरी दुनिया में जो हमारी है पहचान, उसको भी हमने अपना जो नैरेटिव है, उसका हमारा जो बयानिया है, उसको भी इस तरह आगे लेके चलना है कि लोग कायल हो जाएं कि हमारी बात में सच्चाई है।